हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट विजुअल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोग एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और इस हमारा टारगेट है कि आप सभी एग्जाम में 400 प्लस नंबर को पार कर दे। इतना हमारा टारगेट है और आप लोग उस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें कौन सी नदी सालों भर जलपूरित नहीं रहती है। यानी कि कौन सी नदी जो है कि जो सालों भर जलपूरित नहीं रहती है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है चीर नदी। देखिए, चीर नदी जो है ये सालों भर जलपूरित नहीं रहती है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की कौन फसल साल भर में तैयार होती है। यानी कि बिहार की कौन सी फसल है जो साल भर में तैयार होती है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है गन्ना। गन्ना जो फसल है ये साल भर में तैयार होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। बिहार में जो है किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है पतझड़। बिहार में जो है पतझड़ वन पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की फसल सघनता कितनी है। बिहार की जो फसल सघनता है वो कितनी है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है 2.06। यानी कि बिहार की जो फसल सघनता है वो 2.06 है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत कितना है। बिहार में बहुफसली भूमि का जो प्रतिशत है वो कितना है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है 62.65। 62.65 जो है ये आप लोगों के बिहार में बहुफसली भूमि का कितना है, तो यह प्रतिशत है आप लोगों का। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन रबी की फसल है। रबी की फसल कौन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है जौ। देखिए, जौ जो है ये आप लोगों का रबी का फसल है और यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। आप लोग जितने भी रबी फसल है उसको याद रखेंगे। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है। तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है भागलपुर। देखिए, भागलपुर जो है ये तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान माना जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है। बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है जून से सितंबर तक। जून से सितंबर तक जो है बिहार में वर्षा ऋतु रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन, बिहार में वर्षा का सामान्य औसत जो है क्या है। बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है 120 सेमी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है, तो 120 सेमी है। 10 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की आकृति किस प्रकार की है। बिहार की जो आकृति है वो किस प्रकार की है, तो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है चतुर्भुजाकार। देखिए, बिहार की जो आकृति है वो कैसी है, तो चतुर्भुजाकार जो है ये आप लोगों के क्या है, तो बिहार की आकृति है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है और मैट्रिक के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है। बिहार में जो है हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है। इसका सही आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। ऑप्शन नंबर डी है आप लोगों का शिवालिक। देखिए, बिहार में जो है हिमालय की शिवालिक क्या है, तो श्रेणी है हिमालय की और बिहार में शिवालिक हिमालय जो है यही मिलती है। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन, बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी है वाहित मिट्टी। यानी कि बिहार के मैदानी भाग में जो है वाहित मिट्टी जो है पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है। बिहार में जो जल का उपयोग है वो किस काम के लिए होता है, लगभग सभी को पता होगा। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन है सिंचाई के लिए। बिहार में जो जल का उपयोग होता है वो अधिकांश किसके लिए होता है, तो अधिकांश जो होता है वो सिंचाई के लिए होता है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की कितनी भूमि जो है कृषि के अंतर्गत आती है। बिहार की कितनी भूमि जो है आप लोगों को कृषि के अंतर्गत आती है। सही आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी मारेंगे 3/4। देखिए, बिहार की जो 3/4 जो भूमि है ये आप लोगों के सिर्फ भूमि के ही अंतर्गत आती है। 15 नंबर क्वेश्चन, बिहार में मकई का सर्व प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन है। बिहार में मकई का सर्व प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के लिए। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर है कोसी तट।
देखिए कोसी तट जो है ये आप लोगों के बिहार में मकई का सर्व प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है और इसका आप लोग इसको जो है आप लोग याद रखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है? बिहार में जो धान की उत्पादकता है वह कितनी है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है 1.287 किग्रा प्रति हेक्टेयर। ये जो है आप लोगों के बिहार में धान की उत्पादकता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है बिहार में कुल पशुधन कितना है? बिहार में कुल पशुधन कितना है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का 407.83 लाख, 407.83 लाख जो है ये आप लोगों के क्या है तो बिहार में कुल पशुधन है। 18 नंबर क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है सिंचाई। देखिए गंडक परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह सिंचाई ही होता है और ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन है राज्य के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है? राज्य के किस क्षेत्र में जो है थारू जनजाति रहती है? राज्य यानी का बिहार, यानी कि बिहार के किस क्षेत्र में जो है थारू जनजाति रहती है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है उत्तर पश्चिम, यानी कि राज्य यानी क्या बिहार, यानी कि बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो है ये आप लोगों की थारू जनजाति रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? यानी कि किस स्थान के निकट जो है गंगा एकाएक दक्षिण की ओर जो है मुड़ जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है राजमहल की पहाड़ी, यानी कि राजमहल की पहाड़ी यहाँ से जो है गंगा जो है एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जितना हो सकता है शेयर करें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होता है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है और कुछ भी आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।